मुकुर, तो मुकुर क्या? मुकुर यानी दर्पण, शीशा, कांच, जिसके ऊपर कभी कभी गंदगी आ जाती है तो हमारी शक्ल हमको दिखती नहीं है ना। ऐसे हमारे मन पर जो गंदगी जमा हो गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की, वो गुरुदेव की कृपा से ही उसको साफ किया जा सकता है, तभी हमारा शक्ल हमको दिखेगी हम है कौन। वाह 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 वाह। हम अपने आप को मान रहे हैं बुद्धि प्रकाश, हम मान रहे हैं दादी ब्राह्मण, हम मान रहे हैं फलाना ये है ये वो, वस्तुतः हम है कौन? ये तो सत्संग में बिन सत्संग विवेकन होई। ये जनमन मंजु मुकुरमल हरणी समन सकल भव रुज परिवारु। रुज कहते हैं बीमारी को, और ये गुरुदेव के चरण कमल की रज केवल बीमारी को नहीं, बीमारियों के पूरे खानदान को खत्म कर देती है। वाह वाह, क्या बात है। केवल शारीरिक रोग ही नहीं, मानसिक रोगों का भी नाश कर देती है ये समन सकल भव रुजु परिवार। सबसे बड़ा तो साला, सबसे बड़ा रोग क्या? सबसे बड़ा रोग है जन्म लेना, इससे बड़ी तो कोई बीमारी नहीं है। ये जनमन मंजु मुकुरमल हरणी समन सकल भव रुजु परिवारु। ये मंजुल मंगल मोद प्रसूति, ये साधक जन की कष्ट निवारु। गुरुदेव के चरण कमल की रज क्या है? मोद प्रसूति, आनंद को जन्म देने वाली है। ये रजमन शशि स्तंभन कारक, ये रजमन संशय मोह विनाशक। आपके आनंद के लिए सुना रहा हूं मैं आपको। ये रजमन चंद्रमा रूपी मन है हमारा, ये एक जगह स्थिर रहता नहीं है हमारा मन। चेतस से भगवान श्री राम को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं हमारे वशिष्ठ ऋषि, क्योंकि राम ने सवाल किया था, क्षणमानंदिता मेति क्षणमेति विषादिताम क्षणम सौम्येति मायेति सरोस्मिन् नटमन मना। घबराओ मत, अर्थ भी सुनाऊंगा। कह रहे कि मेरा मन क्षणमानंदिता में थी, एक क्षण में तो आनंदित हो जाता है, क्षण में थी विषादिताम, एक क्षण में ये रुदन करने लग जाता है, और एक क्षण में ये सौम्य सरल हो जाता है। अर्थात ये नट की भांति वेश बदल बदल कर हमें अपना रूप दिखाता रहता है, एक जगह ठहरता नहीं है। चेतस्य चंचलिया वृत्या चिंता नियम चंचरम धृतिम बदनाथ नहीं कतरा पंजरा केसरी था। जिस प्रकार चिड़ियाघर में कभी आप गए होंगे, पिंजरे में शेर को देखा होगा, शेर एक जगह नहीं रुकता है, वो घूमता ही रहता है उस पिंजरे में, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। इसी प्रकार ये शरीर रूपी एक पिंजरा है जिसमें हमारा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। बहुत अच्छे बुद्धि, वाह वाह। ये रजमन शशि स्तंभन कारक, ये रजमन संशय मोह विनाशक, ये रज शट रिपुकुल तेज की शामक, ये रज शट कर्म की शक्ति विकास। अब गहरा विन्यास है इसमें। ये रज शट रिपुकुल तेज की शामक, रिपु यानी शत्रु, 6 प्रकार के शत्रु कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये रज शट रिपुकुल तेज की शामक, ये रज शट कर्म की शक्ति विकासक। मारणम मोहन पश्चिम स्तंभनोच्चाटनादिकम है, ये भी बताए गए हैं। लेकिन दोस्तों, आखिरकार हम गुरु की शरण में इसलिए आते हैं क्योंकि गुरु की कृपा से जब हमारे पर इनके हाथ आते हैं तो हमारे जीवन में आनंद होने लगता है। इसलिए कहते हैं इसी जो भी इनकी शरण गया, जो भी इनकी शरण गया, ये उसका चित्त दुलार दी। जासु कृपा निर्मल मत देती, जीवन सकल समारती। श्री गुरुवर के लोग कह रहे हैं कि गुरुदेव के चरण कमल की रज यानी धूल कण अगर हम आंखों में लगाएंगे तो आंखें नहीं फूट जाएगी। अरे कौन कह रहा है कि गुरुदेव के चरण कमल की रज को, उस मिट्टी को लगाओ? बात को समझने की जरूरत है। ये रज नहीं है कण स्वरूप जो कण आंखों में कष्ट करे। ये तो पुराण की भाषा है, ये रज नहीं है। पुराणों में रह जहाँ इतिहास की सीमाएं समाप्त होती है, वहां से हमारे पुराणों का काम शुरू होता है। ऋषियों ने कोई बात कही तो ऐसे ही नहीं कही है। ये रज नहीं है कण स्वरूप जो कण आंखों में कष्ट करे, ये रज तरल भाव प्रद है जो दृष्टि दोष सब नष्ट करे। वाह वाह, बहुत अच्छे। ये रज अनुराग युक्त रुचिकर, सरस सरल और दोष विभंजन, ये करुणा की गंग रूप है, सार रूप ये सुख कर अंजन। तो जो भी तब कहना चाहता हूं, आओ साधक मिलकर हम सब गाएं गुरु की आरती। आओ साधक हम सब मिलकर गाएं गुरु की आरती। जासु कृपा निर्मल मत देती, जीवन सकल समारती। श्री गुरुवर के चरण कमल की रजमन मुकुर सुधारती। जासु कृपा निर्मल मत देती, जीवन सकल समारती। श्री गुरुवर के बोलिए स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की।